बोल श्यावर रामचंद्र की जय। त्रिकाल सर्वाग्य तुम गति सर्वाति तुम्हार। कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। और काहे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँचे, अतः आप हृदय में विचार कर करने के दोष गुण कहिए। काहे मुनि बेहस गुण मृदुबानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर सहस युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। वह स्वभाव से सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इनके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी। होय संतत पिय प्यारी। सदा चले यही करे यही बाता। यही तेजसु पे है पितु माता। कन्या सब लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यह पूज सकल जग माही। यह सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही करो नाम सुमरि संसारा। त्रिय चढ़ई पतिव्रत यसी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जे आवो आवो गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन उदासीन संशयहीन लापरवाह जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। आस स्वामी यह कह मिलई परिहस्त असिरेक। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपतहि उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना। दसाए के समझऊँ विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जा गिरि मैना। पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र सा देव ऋषि भाषा। उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती महाराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन सबको हृदय से मैं धारण कर लिया। उपज्यों से वो पद कमल स्नेहु। मिलन कठिन मन भाषण देहु। जान को अवसर प्रीति दुराए। सखी छंग बैठी पुनि चाए। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी को गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होए देव ऋषि वाणी। सोचह दंपति सखी सयानी। और धर धीर कहें गिर जाओ। कहूँ नाथ का करऊँ पाओ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनि से हेमवंत सुनो। जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि। को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता मनुष्य दानव मनुष्य
नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकती। तदपि एक मैं कहूँ अपाई, होई करे जो देव सहाई। असवर में वर नेहु तुम पाही, मिलही मैं सत तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को निसंदेह वैसा ही पति वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं वे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अति सेज शयन हरि करही, बुध कछु तेने कज दोष न धरही। भानु कृषानु सर्वो रस खाई, तेने कहे मंद कहत दो नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शोभे अरुआ शोभे लल सलल सब वही, सोर सरी को पुनीत न कही। समरत कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सोर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई भी उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ कुछ दोष नहीं लगाता। जो अस हिस्सा करही जड़े, नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरी नरक महु, जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।